सचमुच एक दौर था जब संसद में महंगाई पर भी चर्चा हुआ करती थी। प्राइस राइज पर आखिरी डिबेट 2022 में हुआ था। तब मोदी सरकार ने सिलेंडर के दाम ताबड़तोड़ बढ़ाए थे। डिबेट में भाषण देने का मौका मिला तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीकर को। काकोली घर से ठान कर आई थी कि कुछ कर दिखाएंगी। भाषण देने का जैसे ही मौका मिले, काकोली घोष ने कच्चा बैंगन खाना शुरू कर दिया। काकोली ये मैसेज दे रही थी कि महंगाई से सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है, अब जो भी खाना है कच्चा ही खाना पड़ेगा। 65 साल में भी काकोली घोष के संसद में बीजेपी विरोधी तेवर देखते ही बनते हैं। अब अचानक चर्चा में आई है। ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली वाली टीम एकदम से बदल डाली है। तृणमूल की संसदीय पार्टी में महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच लड़ाई ऐसी ठनी कि बड़े बड़े विकेट गिर गए। दिल्ली में ममता के सबसे बड़े और पुराने पेश सुदीप बंदोपाध्याय बीमारी के कारण साइड हो गए। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल का नेता बना दिया। शायद कल्याण बनर्जी अपने लिए प्रमोशन का मौका तलाश रहे थे। पहले से महुआ से लड़ाई चल रही थी, अब अभिषेक बनर्जी का भी प्रमोशन हुआ तो उनसे रहा नहीं गया। खुन्नस में चीफ व्हिप से कल्याण बनर्जी का इस्तीफा हो गया। कल्याण बनर्जी की जगह ममता बनर्जी ने अपनी सबसे पुरानी सखी सहेली काकोली घोष दस्तीकर को चीफ व्हिप बना दिया। ये सारा कुछ ममता ने वर्चुअल मीटिंग में फाइनल कर दिया। कल्याण बनर्जी ने कह दिया कि दीदी ने मीटिंग में कह दिया कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस्तीफा दिया है। अभी साफ नहीं कि ममता बनर्जी के बेहद सहयोगी और भरोसेमंद कल्याण बनर्जी का क्या होगा। संसद में रहेंगे या पार्टी में रहेंगे, इसका सस्पेंस बन रहा है। संसद में चीफ व्हिप पार्टी का वो अधिकारी होता है जिसके इशारे पर सारे सांसदों को चलना होता है। व्हिप ने जो आदेश दिया वही फाइनल होगा। कौन बहस में भाषण देगा, कौन किसको वोट देगा या नहीं, ये सारे चीफ व्हिप के काम हैं। काकोली घोष अब संसद में तृणमूल कांग्रेस के 40 सांसदों की मॉनिटर बनी है। उनसे ऊपर संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी और उनसे भी ऊपर पार्टी चीफ ममता बनर्जी हैं। नए रोल के लिए काकोली से डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी लेकर शताब्दी रॉय को सौंपी गई है। प्रोफेशन से फिजिशियन रही काकोली घोष के मामा गुरुदास गुप्ता बंगाल और लेफ्ट के बहुत बड़े नेता रहे। संसद में लंबे समय तक रहे। राजनीति में शुरुआत तो कांग्रेस से की, लेकिन जब ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से बगावत करके तृणमूल कांग्रेस बनाई तो काकोली उनके साथ जुड़ गई। काकोली घोष उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पहले दिन से ममता का साथ नहीं छोड़ा। या तो काकोली ने या खुद ममता ने नहीं चाहा कि वो बंगाल की राजनीति में घुसे। बंगाल में काकोली की शुरुआत अच्छी रही भी नहीं। 3 अलग अलग सीटों से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी ममता ने काकोली पर भरोसा रखा। काकोली को दिल्ली की राजनीति सूट करने लगी। 2009 में पहली बार बारासात से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी। तब से एक भी चुनाव नहीं हारी। चौथी बार बीजेपी को हराकर काकोली लोकसभा सांसद बनी। लोकसभा में काकोली सीनियर सांसदों में गिनी जाती हैं, इसीलिए लोकसभा स्पीकर के पैनल की सदस्य हैं। जब स्पीकर ओम बिरला सीट पर नहीं होते तब काकोली पर संसद चलाने की जिम्मेदारी होती है। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।